तो जिस दिन गोविंद के दर्शन नहीं होते उस दिन गोपियां व्याकुल होकर के दर्शन करने की इच्छा से शिकायत करने के बहाने पहुंच जाती हैं और बोलती हैं जसोदा मैया तनिक बाहर आओ। मैया बाहर आके पूछा बहना क्या बात है, तुम सबकी सब इकट्ठी कैसे आई गई? बिलुआ तो मैंने भेजो ना है। गोपियां कहती हैं तेरे लाला के गीत गावे ना आई, आज बाकी करामात सुनावे आई हैं। और ऐसो कहा कर दियो छोरा ने। गोपियां बोली हम कोई चुगल खोर ना है जो काऊ की पीठ बाजे चुगली करती डोले। जो बात है खरी खरी मुंह पे कहवे वारी है, निकाल अपने छोराए बाहर, बाकी करतूत बाकी मुंह पे सुनाए। तो मैया आवाज लगावे ओ बेटा कनुआ, सोई भाग के आ गए। हाँ मैया। लाला देख तो सही है सबकी सब गोपियां तेरी बड़ी शिकायत करे, उलाहनों दे रही हैं। उलाहने की बात सुनते कन्हैया मुंह लटका के गाल भुला के रोनी सी सूरत बना ले। मैया तो लाला को मुंह देख करके एकदम गदगद है जाए। मेरो भोरो भारो नेक सो छोरा कहा परेशान करेगो काहुए, बताओ बहन का की हो। अब एक एक करके शिकायत करती हैं। बत्सान मुंचन, मैया तेरो छोरा आवे बछड़ा खोल के भग जाए। मैया बोली तो तू गैया दोवे गई होगी। बोले नहीं मैया क्वचित असमय, जब गैया दोबे को कोई समय ना हो तब खोले ये। अब कहने में तो शिकायत कर रही है पर बात बड़ी गहरी कह रही है। क्या? प्रत्येक जीव संसार के खूंटे से बछड़े की तरह बंधा हुआ है। अनेक जन्मों की साधना करते करते तब जाकर के इसको मुक्ति का अधिकार प्राप्त होता है। अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति परांगति। परंतु कन्हैया ऐसे हैं कि साधनहीन जीव पर भी जब अपनी कृपा करते हैं तो साधन विहीन जीव को भी मुक्ति का अधिकारी न होने पर भी मुक्ति का पात्र बना देते हैं। ऐसे समझ लो किसी को 10 साल की सजा हो गई कानून के द्वारा, अब 10 साल की सजा पूरी काट चुका, तब कोई आके कहे भैया हम तुम्हें छुड़ाने आ गए। अब तू क्या छुड़ाएगा, हम तो छूटे ही जाएंगे। अब तुम्हारी इसमें क्या विशेषता है? वही 5 साल बाद तुम्हें जाके कहो कि हमने तुम्हारे 5 साल की सजा माफ करवा दी, तब तो तुम्हारा एहसान मानेगा कि भाई तुमने हमारे 5 साल बचा लिए जेल में से। उसी प्रकार यदि हम अपनी साधना की शक्ति से सिद्ध होकर के मुक्त हो गए तो भगवान की क्या विशेषता हुई? ये तो हमें अपनी हमारी साधना का बल रहा। भगवान की विशेषता है बत्सान मुंचन क्वचित असमय। आपने कोई साधन नहीं किया फिर भी अपनी कृपा के बल पर समय से पहले ही आपको मुक्ति का अधिकारी बना देते हैं। इसलिए भगवान का नाम मुकुंद है। मुकुंद का अर्थ क्या हुआ? मुक्तिम ददाति इति मुकुंद। जिस पर कृपा करें उसी को मुक्ति का दान कर देते हैं। तो ये बात शिकायत के बहाने गोपी कह रही है। वत्सान मुंचन क्वचित समय, तेरो लाला समय से पहले ही हमारे बछड़ा खोल ले। मैया बोली तो तू डांट दियो कर। दूसरी गोपी बोली डांट के देख लियो। फिर बोले मैया जब हम डांट में लग जाएं तो ये हमें देख के हंसने लग जाए। अब भगवान जाने या कि हंसी में क्या जादू है कि डांटते डांटते हमें ही हंसी आ जाए, सारी गुस्सा ठंडी है जाए। मैया बोली तो एक काम कर, मेरो छोरा जैसी तेरे घर पहुंचे ये जो मांगे सो दे दियो कर, जो खावे सो खवा दियो कर, और जितनों खा जाए ले जाए, बातें दोनों तू मोते हिसाब करके ले जाए, ना लड़ाई ना झगड़ा। दूसरी गोपी आगे बढ़ के बोली जसोदा रहने दे, तू कैसी बात करे, छोटी सी बात, तेरो लाला खाए लेगो तो हम तो उसे हिसाब मांग में आएंगी। अरे हमारो ही लाला है, चाहे जितनों खाए पिए। मैया बोल ये कौन सी बीमारी है भाई? बोल बंसी वारे की जय। हाँ भैया शांति के साथ श्रवण करना। तो मैया बोली तो जब सब कछु खवावे कुन तो तैयार है तो शिकायत काय क्यों कर रही है? मैया बोली शिकायत यह बात की है कि मैंने माखन मिश्री परोस के एक दिन जाके सामने ही धर दियो, हाथ जोड़ के बोली लाला तू बैठ के खूब झिक्के खाए ले, कमी पड़ेगी तो और दूंगी। तो तुरंत आंख दिखा के बोलो ए गोपी, तेने का मुंह भिकमंगा समझ रहा गो है? मेरे बाबा के यहाँ 9 लाख गईया, तू मेरे घर में आके खा जाइयो, नेक सुमाखन मुंह का दिखा रही है। मैं बोली जब इतने बड़े बाप का बेटा है तो चोरी काय क्यों करे फिर?
तो तुरंत हंस के कहता है चोरी के माल में स्वाद ही कछु और हो। अब बता, परोस के देव तो बड़े बाप को बेटा बन जाए और बाद में चोरी करके खावे में या को स्वाद आए। मैया बोली तो फिर एक काम कर, अपने माट मटका इन गुब्बारों की तरह छीके पे लटकाए दे, हाथी ना पहुंचेगो तो खाएगो कहां से। एक गोपी बोली मैया याने पूरी मंडली बना रखी है, घर में जब मंडली लेके आवे तो तगड़े से छोरा को घोड़ा बनावे, बाकी ऊपर दूसरों खड़ो है जाए, बाकी ऊपर तीसरों, सबके ऊपर ही अध्यक्ष महोदय सुई मटकी या के हाथ लग जाए। एक के बाद एक शिकायत करती जा रही हैं और मैया सुन सुन के मन में मुस्कुराती जा रही है। और अंत में मैया लाला को पक्ष लेके कहे मैंने सबकी सुन ली, मेरो लाला चोर है तो काउदना चोरी पकड़ के बता दो तो मैं मान जाऊंगी, नहीं तो फालतू में मेरे छोरा की बदनामी तो करो मत। गोपियां बोली मैया तेने अपने छोरा को बहुत बिगाड़ ली, नेक सी उम्र में कितनों उत्पाती मच गयो हैं, यानी पूरे ब्रज में नाक में दम कर रखी हमारे, और तू अपने छोरा को समझावे की जगह हमें ही डांट रही है, वहां को पक्ष ले रही है। नेक सी उम्र में बहुत बिगड़ गए, और आगे चल के भगवान जाने ये कहा करे वो। अब हृदय में हंस रही हैं और ऊपर से मैया को आंख दिखा दिखा के शिकायत कर रही हैं। और मैया भी समझ जाती है इसलिए लाला को डांटती नहीं। मैया बोली चोर है तो कागज ना पकड़ के दिखा दो चोरी तो मैं मान जाऊंगी। ठीक है, जादना पकड़ में आएगा वही दिन बात करेंगी। और चली गई सब गोपियां। मैया अकेले में समझाए देख बेटा कन्हैया ये चोरी करवो ठीक बात ना है, दारी के बदनाम है जाएगा, तेरी शादी ना होगी फिर, ऐसो ही भक्तो डोली हो। कन्हैया मुंह लटका के कहते मैया ये सब की सब गोपियां नंबर 1 की झूठी, और तू भोरी भारी मैया इनकी बातन में आ जाए। मैया हंस के बोली हाँ बेटा सो तो मोह विश्वास है, सत्यवादी हरिश्चंद्र ने मेरे घर में जन्म लियो है, मेरो बेटा पक्को सत्यवादी है। पर जादना तेरी चोरी पकड़ में आ गई, वादना समझ लीजिए वो खबर लूंगी कि तू याद रखियो। ऐसे मैया अकेले में डांट दे और बाकी सबके सामने लाला के पक्ष में खड़ी है जाए। ऐसी माखन चोरी करते गोपियों को आनंद देते कन्हैया ने एक दिन सोचा माखन बहुत खा लिया भाई, थोड़ा सा ब्रज की रज का भी स्वाद लिया जाए।